कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भगतजनों, आज हम श्री शिवपुराण रुद्र संहिता के तृतीय खंड, जिसमें देवी पार्वती की कथाएं दी गई हैं, उस खंड से अध्याय 16 की पावन कथा का रसपान करेंगे। आज के अध्याय की इस कथा में हम पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप करना, उससे त्रिलोकी का संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना, आज के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। आइए अब कथा सुनते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत अधिक वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि इन सब ने पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधवों, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यहीं बुलाऊंगी। हे महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों से सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतृप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक और अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर बड़ी विह्वलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम करके उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा कि हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा का तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और उनसे कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त होकर हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए प्रभु। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति
हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के पास मैं चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। हे अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे ही वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसे ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग भी चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले। देवताओं ने कहा, हे भगवान, जो महाभयंकर काल अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, इंद्र आदि देवताओं की वह बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं। अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। हे मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर्ष से भी दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। हे नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भगत हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर स्वरूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों के द्वारा उनका सत्वन किया। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, शिव पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध करना, भगवान का विवाह के दोष को बताकर अस्वीकार करना तथा पुनः उनके प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। सब बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।